कह रहे हैं पिताजी? इस उम्र में आप लकड़ी काटने जाएंगे? ये नहीं हो सकता। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अरे पागलों जैसी बातें मत कर। अरे मेरी उम्र ही क्या हुई है। जा लेकर आ। 2 दाने तो मुंह में डालने ही होंगे ना। जा। तो मैं भी आपके साथ चलूंगी। अरे तेरी शादी की उम्र हो गई है, क्या तेरा वहाँ जाना ठीक रहेगा? बोल। अगर मेरा जाना ठीक नहीं तो आपका भी नहीं है। जाना है तो मुझे साथ लेकर जाना होगा। तुम अपनी माँ जैसी ही जिद्दी हो। अच्छा ठीक है भाई, जैसा तुम कहो। लो खाओ। माँ, मैं भी पिताजी के साथ जंगल में लकड़ी काटने जाऊंगी। ठीक है जाओ। तुम साथ रहोगी तो मुझे थोड़ी तसल्ली रहेगी, वरना इस उम्र में इन्हें जंगल भेजकर मैं एक पल भी चैन से न रह पाऊंगी। हाँ चलो पिताजी। रतन और लता दोनों जंगल में जाकर सूखी लकड़ियां काटने लगते हैं। बाप बेटी दोनों सुबह से लकड़ी काटने गए हैं, अभी तक आने का कोई नामो निशान नहीं। कौन जाने क्या हुआ और कब आएंगे। तभी सामने से झोला भर सामान लेकर आते हुए रतन और लता दिखे। माँ अब और चिंता मत करो, हम आ गए हैं। ये क्या, इतनी सारी चीजें कहाँ से लाए? तुम्हारी बेटी बहुत अच्छी लकड़ी काटती है, इसीलिए आज हम बहुत सारी लकड़ी काट पाए भाई। उन्हें बेचकर ये चावल, दाल और सब्जियां लाए हैं। जाओ जाओ, जल्दी से खाना बनाओ, मेरी बेटी को बहुत भूख लगी है। मैं अभी खाना बना कर लाती हूँ, तुम लोग बैठकर आराम करो। देखा, एक ही दिन में इन बूढ़े बूढ़ियों में कितना बदलाव आ गया। ये तो बैठे बैठे खाने के अलावा कुछ कर नहीं पाते थे और अब सब कर रहे हैं। अच्छा ही हुआ, मैं और ज्यादा नवीन के कान भर सकूंगी। क्या हुआ? यहाँ खड़े होकर क्या देख रही हो? तुम्हारे माता पिता का ड्रामा देख रही हूँ। ये क्या अनाप शनाप बातें कर रही हो? अनाप शनाप नहीं, देखो तो तुम्हारी माँ खाना बना रही है। तुम यहाँ चिंता में मरे जा रहे थे कि तुम्हारे माता पिता क्या खाएंगे, और वहाँ उनके लिए तो त्योहार जैसा माहौल है। इतने सालों से तुम्हारी माँ खाना नहीं बना पाती थी, मुझसे बनवाती थी, और आज देखो खुद बना रही हैं। लेकिन इन्हें चावल दाल कहाँ से मिले? कहाँ से मिलेंगे? तुम्हारे पिताजी जंगल में जाकर लकड़ी काट कर लाए, उससे बेचा और बाजार से खरीदी। अब तुम्हारे माता पिता सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन इतने दिनों तक जानबूझकर तुम्हारी गर्दन पर बैठकर खाते रहे। अगर इतने दिन ये घर में ऐसे मदद करते तो क्या आज हमारा। अगले दिन जंगल में लकड़ी काटते हुए रतन के हाथ पर कुल्हाड़ी जा लगी, जिससे उसका हाथ कट गया। पिताजी क्या हुआ आपको? ये क्या, आपका तो हाथ कट गया है। पिताजी। अरे कुछ नहीं बेटी, कुछ नहीं। बस वो लकड़ी सूखी थी, इसलिए कुल्हाड़ी फिसल गई। जल्दी घर चलो। ये कैसे हो गया? अरे मुझे खुद पता नहीं चला, वो लकड़ी सूखी थी इसलिए हाथ कट गया। अब ज्यादा बातें मत करो, आराम करो। अरे बेटी, अरे तुम कुल्हाड़ी लेकर कहाँ जा रही हो बेटी? लकड़ी काटने जा रही हूँ पिताजी। अरे तुम अकेली एक लड़की होकर लकड़ी काटने जाओगी? मुझे कुछ नहीं होगा, आप चिंता मत करो।
इंसान को तुम्हारे भाई जैसा बेटा ना मिले, पर तुम्हारी जैसी बेटी जरूर मिले। एक दिन, सुन रहे हो? हाँ बोलो। मैं कह रही हूँ कि अब हमारी बेटी की शादी का इंतजाम करो। हमारे जीते जीते उसके भाई को उसकी कोई परवाह नहीं। हमारी तो उम्र हो गई है, अगर हमें कुछ हो गया तो इस लड़की का क्या होगा? तुमने सही कहा। आज ही एक बार जाकर बिचौलिए से बात करता हूँ। ठीक है, फिर देर मत करो। रतन भाई, आप आज कैसे आना हुआ? हाँ भाई, बेटी के लिए एक अच्छा सा वर चाहिए था, इसीलिए आपके पास आया हूँ। देखिए, आप गरीब हैं, इसलिए आपकी बेटी की शादी कराने के लिए मुझे शायद बहुत बातें सुननी पड़े। कौन जाने अब क्या सुनना पड़ेगा। मुझे और शर्मिंदा मत करिए भाई, मेरी एक ही बेटी है। अगर उसकी शादी हो गई तो मैं चैन की सांस ले सकूंगा। ठीक है, मैं कोशिश करके देखूंगा। मेरे पास वैसे कुछ लड़के हैं, बात करके देखता हूँ। आप एक काम करिए, आप 2-3 दिन बाद आइएगा। अच्छा ठीक है भाई। वैसे आपके हाथ को क्या हुआ? ये वो लकड़ी काटते हुए थोड़ा कट गया भाई। अब मैं चलता हूँ भाई, 2 दिन बाद मिलते हैं।